आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही इमोशनल समय कहानी लेके आया हूँ। ये कहानी जो है एक नौजवान लड़के का है जो करीब 15 साल का था। ये बहुत पहले की बात नहीं, कुछ समय पहले की बात है। एक परिवार में 3 लोग रहता था भाई, उसके मम्मी पापा और वो लड़का खुद रहता था। परिवार में सब कुछ अच्छा चल रहा था एक्सेप्ट उस लड़के के एटीट्यूड का। यानी कि वजह ये था भाई उस लड़के का कि उस लड़के को अपनी माँ पसंद नहीं थी और अपने पापा से वो हमेशा कंप्लेन करता था कि पापा आपने व्हाई डिड यू गेट मैरिड सच एन अगली लेडी, व्हाई डिड यू गेट मैरिड सच एन अगली लेडी, जो एक आंख की औरत थी। यानी कि उसकी माँ जो थी ना वो एक आंख की थी, यानी कि वो उसकी मम्मी ने एक आंख से ही देख पाती थी। तो हमेशा अक्सर अपने पापा से बोलता था कि पापा व्हाई डिड यू गेट मैरिड, मुझे पता नहीं चल रहा कि आपने इससे क्यों शादी कर लिया भाई। लेकिन उसका पापा जो था वो बहुत समझदार था भाई, उस क्वेश्चन को हमेशा इग्नोर करता था, बोलता था ठीक है बेटा मैं तुम्हें बाद में कभी बता दूंगा। लेकिन वो लड़का जो था ना बहुत नादान सा था, वो अक्सर वो पूछता था कि पापा आपने इस एक आंख वाली औरत से आपने शादी क्यों कर लिया। ऐसे ये सिलसिला चलता रहता है भाई। और वो लड़का जब भी अकेले में रहता था तो अकेले में अक्सर वो सोचता रहता था कि पापा मेरा कितना मूर्ख है, मेरा पापा कितना स्टूपिड है, बताओ इनकी कितने हैंडसम है भाई, इनके पास एक अच्छी खासी नौकरी है भाई, इनका कितना अच्छा लाइफ चल रहा है और मेरे पापा ने किस बदसूरत सी औरत से शादी कर लिया। एक दिन ऐसा ही होता है, उसका पापा ऑफिस से आता है और उसका वो जो लड़का था वो ना सेम क्वेश्चन पूछता है कि व्हाई डिड यू गेट मैरिड सच एन अगली लेडी, वन आइड लेडी, यानी कि जो एक आंख की औरत थी उससे आपने शादी क्यों कर लिया। उसके पापा ने भाई उस दिन बहुत जोर से तमाचा लगा दिया लड़के को और उसे समझाया, बोला इधर आ, कम हियर। उसे अपने पास बुलाया और उसे कहा कि जब मैंने शादी किया वह अगली नहीं थी, वो बदसूरत नहीं थी। जब मैंने शादी किया वो एक आंख की नहीं थी। अगर तुम अपनी माँ को पसंद नहीं करते हो तो यू आर द रीजन, यानी कि उसका जिम्मेदार तुम हो। अगर तुम्हारी माँ अगर एक आंख की है तो उसकी भी जिम्मेदार तुम हो। अगर तुम्हारी माँ अगर अगली दिखती है, अगर बदसूरत दिखती है तो उसका भी जिम्मेदार तुम हो। लड़का ने पूछा ऐसा क्यों भाई, अगर मेरी माँ मुझे पसंद है तो इसके लिए मैं जिम्मेदार क्यों हूँ। उसके पापा ने कहा कि व्हेन यू टुक बर्थ ऑन दिस अर्थ, यानी कि जब तुमने पैदा लिया, दैट टाइम योर मदर हैड 2 आइज बट इट वाज अनबेरेबल। योर मदर यानी कि तुम्हारी माँ को मतलब यानी कि जब तुम पैदा हुआ ना तुम्हारे एक आंख थे और तुम्हारे माँ के पास 2 आंख था, जिन्हें देख कर कि तुम्हारी माँ को रहा नहीं गया और उन्होंने भाई अपनी एक आंख भाई तुम्हें दान कर दिया। लड़का ने जैसे ही सुना लड़का बिल्कुल शॉक्ड सा हो गया। लड़का ने कुछ नहीं सोचा, ही डिड नॉट थिंक एनीथिंग एल्स एंड ही वेंट स्ट्रेट, यानी कि सीधा वो लड़का गया अपनी माँ के पास और माँ से कहा कि मामा वट एवर यू नो आई हैव बीन डूइंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, जो मैं कर रहा था वट आई हैव बीन डूइंग, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मुझे पता है कि तुम मुझे माफ़ नहीं करोगी क्योंकि मैं जो कह रहा था, मैं तुम्हारे साथ मैं ये इस तरह का व्यवहार कर रहा था, मुझे पता है कि तुम मुझे माफ़ नहीं करोगे। लेकिन मुझे दिल के कोने से एक आवाज़ आती है कि इस दुनिया में कि माँ के आत्मा ऐसा होता है ना कि उसे एक ना एक दिन उसे क्या कर देता है, माफ़ ही कर देता है। मुझे एक छोटी सी उम्मीद है कि तुम मुझे माफ़ कर दोगी। ऐसा सुन कर के उसकी माँ की आंखों में उसका माँ का आंख आंसू से भर गया और वो अपने बेटे को गले से लगाया और रोने लगा। लेकिन उस टाइम का जो आंसू था वो दुखी का आंसू नहीं था, वो खुशी का आंसू था, क्योंकि उसके बेटे को ना ये समझ आ गया कि क्यों मेरी माँ एक आंख की है। उसके बाद ने उसकी मम्मी ने उसे अपने गले से लगाया और उस दिन से उसके बेटा का यानी कि सोचने का तरीका अपने माँ के प्रति बिल्कुल कंप्लीटली चेंज हो गया और उस दिन से अपने माँ को बहुत प्यार करने लगा। तो आई थिंक कि ये कहानी हमें यही सिखाता है कि जब तक हमें चीज़ों के बारे में जानकारी नहीं होती है तब तक वी डू नॉट जज, हमें जज नहीं करना चाहिए। आपने सुना होगा कि डू नॉट जज अ बुक बाय इट्स कवर, हमें किसी बुक का अंदाज़ा उसके कवर पेज से हम नहीं लगा सकते हैं। तो आई थिंक कि दिस स्टोरी विल बी एडेड सम वैल्यू इन योर लाइफ। अगर आप लोगों को अच्छा लगा होगा ये स्टोरी तो इसको शेयर करिएगा। बाय द वे ये स्टोरी जो था इट वाज इंग्लिश स्टोरी बट मैंने इसको हिंदी में ट्रांसलेट किया। अगर आप लोगों को अगर पसंद आएगा तो मैं इसका एक इंग्लिश में भी बनाऊंगा ना कि इंग्लिश में से हम कैसे बताएंगे। ऐसे स्टोरी आप लोगों के लिए मैं लाता रहूँगा। बस आप लोगों से छोटी सी गुजारिश है कि आप लोग अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर दें। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।